कौन सोच सकता था कि एक आदमी ने सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री गेम खेला और उसे जेल जाना पड़ गया। कहाँ है वह? बेचैनी से बूढ़े आदमी को समझाने लगा कि वह अपराधी शू छियान नहीं है, बल्कि समानांतर ब्रह्मांड का यांग लिंग है। बूढ़े आदमी ने उसे पागल समझने वाली नजरों से अनदेखा कर दिया। इसी समय शू परिवार के दूसरे बेटे जेल में आया। उसने शू छियान को बताया कि उसने घर में बची हुई 300 तौल चांदी से उसे सीमा पर ले जाने वाले कुलीनों को रिश्वत दे दी है। इसके तुरंत बाद वह अचानक मुड़कर सलाखों के पास आया और चुपके से एक छुरा अंदर थमा दिया। यांगलिंग ने सामने खड़े आदमी को देखा और शू छियान की यादें अचानक उसके मन में उमड़ आई। 3 दिन पहले दूसरे चाचा शू पिंगजी दरबार का कर सोना लेकर वित्त मंत्रालय जा रहे थे। रास्ते में अनहोनी हो गई और 1.5 लाख तौल कर सोना गायब हो गया। सम्राट बहुत क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिया कि 5 दिन बाद शू पिंगजी का सिर कलम कर दिया जाए और उसके 3 पीढ़ियों के रिश्तेदारों को भी सजा दी जाए। यूनलू अकादमी के शिक्षक की शरण में होने से शू शिनयेन मुश्किल से बचा, लेकिन उसकी नागरिकता छीन ली गई और उसे नीच जाति में डाल दिया गया। यांगलिंग ने कभी नहीं सोचा था कि शुरुआत नर्क जैसी होगी। जान बचाने के लिए उसने छोटे भाई को कर सोना चोरी की फाइल लाने को कहा। पुलिस अकादमी से पढ़ा हुआ होने के कारण उसने बहुत जल्दी इसमें छुपी गड़बड़ी पकड़ ली। उसने तुरंत ही काउंटी मजिस्ट्रेट से मिलने की मांग की। कर सोना लूट का मामला किसी राक्षस का काम नहीं था, बल्कि राक्षस के नाम पर इंसानों ने ही यह साजिश रची थी। उसने आधुनिक रसायन विज्ञान का उपयोग करते हुए साइवेई की मदद से थोड़ी ही देर में सफलतापूर्वक सोडियम धातु तैयार कर ली। सोडियम धातु दिखने में चांदी जैसी होती है, लेकिन उसका वजन चांदी से कहीं हल्का होता है और सोडियम धातु पानी में डालते ही फट जाती है। इस साजिश के मास्टरमाइंड ने असली चांदी ऊपर बिछाई ताकि लोग धोखा खाएं, जबकि नीचे की सारी परतें सोडियम धातु की थीं। अगले दिन शू छिनान और उनके दूसरे चाचा का परिवार निर्दोष साबित होकर रिहा हो गया और दूसरे चाचा को फिर से सरकारी नौकरी मिल गई। परिवार खुशी खुशी घर की ओर चला, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि शू शिनयान पेड़ से लटके हैं। दोनों पक्ष हैरान रह गए जब तक कि रस्सी से उसका दम घुटने नहीं लगा। तब जाकर सबको होश आया और वे जल्दी से उसे बचाने दौड़े। इस समय पेड़ से लटके छोटे भाई ने परिवार को दरवाजा बंद करने को कहा। दरवाजा बंद होते ही दूसरे चाचा ने उसकी टांगे पकड़ ली। फिर शू छिनान ने चाचा को पकड़ लिया। तीनों घूमे, जिससे छोटे भाई की गर्दन की रस्सी कस गई। रस्सी और कसती जा रही थी, तभी छोटी बहन के कहने पर शू छिनान ने उल्टी दिशा में घूमना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने रस्सी खोल दी और तीनों थककर जमीन पर गिर पड़े। इस बार शू छिनान ने परिवार को बचाया, इसलिए चाची ने उसे सबके साथ खाने की अनुमति दी। लेकिन खाने की मेज पर उसके लिए न कटोरी चम्मच थे, न बैठने के लिए स्टूल। उसने चारों ओर देखा और एक स्टूल उठा लिया। छोटे भाई के पास बैठ गया, साथ ही शू शिनयान की भी मदद की। सबको लग रहा था कि शू छिनान बदल गया है और वे जानने को उत्सुक थे कि उसने मामला कैसे सुलझाया। पूरी व्याख्या सुनने के बाद दूसरे चाचा को पता चला कि वह दूसरों के जाल में फंस गया था। दूसरी ओर सम्राट ने सिटियनजियान को जल्द नकली चांदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन वे बार बार असफल हो रहे थे। साइवेई ने बताया कि यह तरीका सिर्फ शू छिनान के पास है। रात को शू छिनान छत पर बैठा था, नए परिवार का विश्लेषण कर रहा था और अनजाने में अपनी नई पहचान स्वीकार कर रहा था। दूसरे चाचा सरकारी कर्मचारी हैं, पैसे कम हैं, लेकिन नौकरी स्थिर है। पत्नी के दबाव में रहने के अलावा वह इस घर में उसके लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। चाची फाइनेंस डायरेक्टर जैसी हैं, उनसे निपटना मुश्किल है। बड़ी बहन कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटर जैसी है, हर बात में दखल देती है और छोटी बहन 2 पैरों वाली दराज जैसी है। भाई भले ही पढ़ा लिखा है, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं है।